अब औरंगज़ेब ने जो पहली एक एक करके हम बात लेते हैं कि उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े और मंदिरों को तोड़ता रहा, पर सवाल ये उठता है कि क्या जब उसने ये मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़ना ही उसका काम है तो उसने बाकी मंदिरों को दान क्यों दिया? विशंबरनाथ पांडे भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर भी बने आज़ादी के बाद, और उन्होंने क्या किया, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भेजकर उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास औरंगज़ेब द्वारा जो दिए गए आदेश फरमान थे उनको जमा किया। तो उसमें से ऐसा है कि करीब 100 मंदिरों को उन्होंने दान दिया। अभी आश्चर्य की बात है, अगर आप कह रहे हैं 15 मंदिरों को तोड़ा और 100 मंदिरों को दान दिया। वही मैं बता रहा था कि 100 मंदिरों में मुझे 3 मंदिरों का याद रहता है। एक तो जो आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, और वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये 3 मुझे याद है, बाकी भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। कहीं उसने जागीर दिया, कहीं उसने आभूषण दिया, कहीं उसने मंदिर के रखरखाव के लिए खर्चे के लिए जागीरें दी। देखिए उस समय जो ज़्यादा प्रजा हिंदू थी, और ये बात हर एक राजा जानता है कि प्रजा की भावनाओं का आदर किए बगैर आप सुचारू रूप से राज्य नहीं कर सकते। और औरंगज़ेब ने 49 ईयर्स या 50 ईयर्स तक राज किया, और उसने हिंदू राजाओं को भी अपने साथ मिलाया, हिंदू प्रजा को भी अपने साथ लेकर चले। तो इसलिए कई बार उन प्रजा के उस तबके को खुश करने के लिए वो मंदिरों को दान भी देता था। पिछले 2 हफ्ते से हमारी गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज दिखा रही है, वो है औरंगजेब। सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है जिस पर डिबेट डिस्कशंस हो रहे हैं दिन रात, वो है औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब जो है वो एक राष्ट्रीय एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा हुआ है, क्योंकि देश में महंगाई, देश में बेरोजगारी, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर बात नहीं हो सकता है। यहाँ पर ट्रंप जो है भारत पर वार कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक वे से कर रहा है, उस पर किसी भी तरह की चर्चाएं यहाँ पर नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा बना हुआ है, औरंगजेब। वो एक राजतंत्र था और अभी लोकतंत्र है, और राजतंत्र को लोकतंत्र से मिलाकर उस सिस्टम को आज के सिस्टम से जोड़कर किसी का एनालिसिस करना वो बहुत ही गलत है। हाँ, अगर कोई राजा गलत है, क्रूर है, तो बिल्कुल उसको क्रूर बोला जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन उस समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती थी राजाओं के लिए, वो थी सत्ता। और सत्ता को बढ़ाने के लिए हर कोई अपना अथक प्रयास करता था। वहां पर न जाति, न धर्म, न रिश्ते। क्योंकि आप अगर प्राचीन इतिहास को देखेंगे तो जैसे अजातशत्रु, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके सत्ता अपनाया, फिर उनके पुत्र ने उनकी हत्या करके अपने सत्ता को अपनाया। तो वहां पर सत्ता और सिर्फ सत्ता ही इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन अब इसको एक नया नजरिया दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके, ताकि लोगों के एक कह सकते हैं कि लोगों से वोट बैंक यहां पर वसूला जा सके। ऐसे टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, लेकिन यहां पर इसको प्रमुख मुद्दा बनाकर पेश नहीं करना चाहिए। अब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया या नहीं लगाया, या लगाया तो क्यों लगाया, हम उस पर बात कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हम अभी की बात करें तो अभी मुद्दा होना चाहिए जीएसटी पर। अभी हम जीएसटी पर बात करें, ना कि औरंगजेब के जजिया कर की बात करें, तो ये होना चाहिए। यहाँ पर आप पूरे वीडियो में देखेंगे कि राम पुनियानी जी ने कितने सटीक तरीके से यहाँ पर एनालिसिस करके बताया औरंगजेब की बात। यहाँ पर जब उनसे पूछा गया तो वो बहुत ही एक न्यूट्रल वे में बात करते हैं और पूरी डिटेल में, विस्तार में बताते हैं कि किस तरह से औरंगजेब जो है वो अगर क्रूर था। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है तो वो ये भी बता रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो वो उनके दरबार में लगभग 33% जो है वो वहां पर हिंदू लोग जो थे उनके दरबार में थे। तो अगर ऐसा होता तो हिंदू वहां पर चल नहीं पाते, या हिंदू की मेजॉरिटी जो उस समय थी वो सही से वहां पर उनका पालन पोषण नहीं हो पाता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस जमाने को हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए कि राम पुनियानी जी ने कितने अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण किया है। अब औरंगजेब ने जो पहली एक एक करके हम बात लेते हैं कि उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े और मंदिरों को तोड़ता रहा, तो मैं आपको बता दूं कि जो रिलायबल स्रोत हैं रिचर्ड ईटन और ड्रेट रश के, ये सब बताती हैं कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा 15 मंदिर तोड़े होंगे। और मंदिर को तोड़ने का कारण भी विशेष था। कई मंदिरों में उनके विद्रोही छुपे होते थे, कई मंदिर उनके विद्रोहियों से मिल जाते थे, और ये कारण था जिसलिए कारण उसने कुछ मंदिरों को तोड़ा। एक आपको उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब है फेदर्स एंड स्टोन। उसमें डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि काशी का जो मंदिर तोड़ा गया था क्योंकि वहाँ कुछ अनैतिक काम चल रहे थे। अब ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के बड़े लीडर भी थे। अब ऐसे और कारण होंगे जिसके कारण करीब 12 से 15 मंदिर उसने तोड़े होंगे। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। पर सवाल ये उठता है कि क्या जब उसने ये मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़ना ही उसका काम है तो उसने बाकी मंदिरों को दान क्यों दिया? डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की एक किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर भी बने आज़ादी के बाद,
और उन्होंने क्या किया, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भेजकर उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास औरंगज़ेब द्वारा जो दिए गए आदेश फरमान थे उनको जमा किया। तो उसमें से ऐसा है कि करीब 100 मंदिरों को उन्होंने दान दिया। अब ये आश्चर्य की बात है, अगर आप कह रहे हैं 15 मंदिरों को तोड़ा और 100 मंदिरों को दान दिया। अब वही मैं बता रहा था कि 100 मंदिरों में मुझे 3 मंदिरों का याद रहता है। एक तो जो आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, और वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये 3 मुझे याद है, बाकी भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। कहीं उसने जागीर दिया, कहीं उसने आभूषण दिया, कहीं उसने मंदिर के रख रखाव के लिए, खर्चे के लिए जागीरें दी। देखिए, उस समय जो ज़्यादा प्रजा हिंदू थी, और ये बात हर एक राजा जानता है कि प्रजा की भावनाओं का आदर किए बगैर आप सुचारू रूप से राज्य नहीं कर सकते। और औरंगज़ेब ने 49 ईयर्स या 50 ईयर्स तक राज किया, और उसने हिंदू राजाओं को भी अपने साथ मिलाया, हिंदू प्रजा को भी अपने साथ लेकर चले। तो इसलिए कई बार उन प्रजा के उस तबके को खुश करने के लिए वो मंदिरों को दान भी देता था। और इसमें दूसरी बात ये है कि जैसे ये दोनों बातें हैं, हिंदू विरोधी होता तो 49 साल तक हिंदू मेजॉरिटी पे राज कैसे करता। अब उसमें कई लोग कहते हैं कि उसने भाई धर्मांतरण के लिए काम किया। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी राजा धर्मांतरण नहीं करता। एक ही राजा हुआ है भारत में, सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने प्रचारकों को भेज के बुद्ध धर्म का, मानवतावाद का प्रचार किया। बाकी राजा लोग कई बार अपने विरोधी राजाओं का अपमान करने के लिए, हारे हुए राजाओं का अपमान करने के लिए अपमानजनक शर्तें, इंसल्टिंग कंडीशंस डालते थे। उसमें कई उदाहरण हैं, जो छत्रपति संभाजी महाराज का उदाहरण है वो उसी में आता है। तो खैर, इसमें हिंदू विरोधी नहीं था, ये बताने के लिए और बताना चाहता हूँ। अब राजा कोई अकेले तो शासन करता नहीं है, उसका दरबार होता है। दरबार में बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, राजा, मनसबदार, मिर्ज़ा राजा, ये सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे आज के इसमें होता है MP, MLA, ग्राम पंचायत का लीडर, ऐसा उस समय भी जो स्ट्रक्चर था। तो उसमें आप देखिए तो हर एक मुग़ल राजा के दरबार में हिंदू अधिकारी थे। अकबर से शुरू कीजिए, अकबर का मुझे मालूम है। अकबर के दरबार के 9 रत्न, बीरबल, राजा टोडरमल, अकबर के प्रधान सेनापति राजा मान सिंह। औरंगज़ेब पे आते हैं, तो औरंगज़ेब तक आते आते उनके दरबार में जो हिंदू राजाओं की संख्या थी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनके लिए काम करते थे, वो 33 या 33-4% हो गई थी। उसमें राजा जय सिंह, जो शिवाजी से मुठभेड़ करने के लिए आए थे औरंगज़ेब की तरफ से, वो राजा जय सिंह थे। दूसरे थे राजा जसवंत सिंह, और तीसरे थे राजा रघुनाथ बहादुर, जो उनका खजांची, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे। ये राजा रघुनाथ बहादुर, जो टोडरमल का मैंने बात की ना, अकबर के दरबार के, उसके ग्रैंडसन थे, पोते थे। तो ये प्रशासन मिला जुला था। अगर उसको हिंदुओं से ऐसी नफरत होती तो अपने प्रशासन में इनको क्यों भेजता। सत्ता का आधार धर्म नहीं था, राज का आधार धर्म नहीं था, राज का आधार सत्ता था। अब ये मैं इसका दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ जो उसको सप्लीमेंट करेगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे महाराष्ट्र के बहुत आदरणीय राजा, अब उनके राज में भी, उनके साथ भी बहुत सारे मुसलमान अधिकारी थे। उनके राज में देखिए तो उनके सबसे बड़े जो अधिकारी थे मौलाना हैदर अली, वो उनके गोपनीय सचिव थे। उनकी सेना का जो नौसेना विभाग था, तोपखाना विभाग था, ऐसे बहुत सारे मुसलमान सेनापतियों के हाथ थे। सिद्दी संबल, इब्राहिम गार्दी, दौलत खान, ये सब उनके साथ थे। तो सवाल है कि आज ये इतिहास को केवल हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना, उसके कारण समस्या हो गई। इतिहास को अगर हम एक राजा के तौर पे देखें, राजा और प्रजा, सत्ता एक बात होती है, धर्म दूसरी बात होती है। अब ये बताइए कि औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू उत्सव भी मनाए जाते थे, जश्न-ए-चरागा दिवाली, जश्न-ए-गुलाबी होली, ये भी। यानी राजा क्या करता था, कोई भी राजा हो, हिंदू या मुसलमान, वो अपने लोकल कल्चर के हिसाब से, लोकल संस्कृति के हिसाब से कुछ निर्णय ऐसे लेता था जिससे प्रजा भी खुश रहे और उसको भी कुछ, उसके धर्म को कुछ हानि इससे होती नहीं है। ये दूसरी बात है। हमको लगता है कि ये केवल धर्म का मामला है, उसके कारण हमको लगता है कि वो क्रूरता वगैरह की तो बात अलग है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से युद्ध में क्रूरता नहीं होती?
अब शिवाजी महाराज की फौज अगर सूरत जाती है लूटमार करने, एक नहीं दो नहीं 3 बार करने जाती है, तो प्रेम मोहब्बत से लूटमार करेगी, लोगों को कहेगी भाई आए हैं आपकी संपत्ति हमको दे दो। तो नृशंसता क्रूरता सेनाओं में होती है, तो उसके कारण एक ही राजा को सिंगल आउट करना मेरे ख्याल से थोड़ा, हो सकता है उसने कुछ काम गलत किए होंगे। मैं औरंगज़ेब का मूल्यांकन ग्रेटनेस के आधार पे नहीं कर रहा, मैं उनका मूल्यांकन एक राजा के रूप में कर रहा हूँ कि राजा के रूप में उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, राजा के रूप में उन्होंने कुछ मंदिर तोड़े, कुछ मंदिरों को दान दिया, हिंदू लोगों को भी अपने प्रशासन में रखा और दूसरी भी बातें की। तो इसके कारण केवल उनको हिंदू विरोधी के रूप में प्रोजेक्ट करना वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब राजाओं की महानता की जो दूसरी बात है, मेरा अलग मानदंड है। मेरा मानदंड है कि कौन राजा अपनी प्रजा के प्रति कितना उदार है, प्रजा की भलाई की कितनी ये करता है। तो उसके लिए जैसे अमर्त्य सेन ने कहा था कि वो 2 राजाओं को काफ़ी महान मानते हैं, एक सम्राट अशोक और दूसरा अकबर। उसमें मैं तीसरा लिस्ट में जोड़ दूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज। और मेरा कारण क्या रहेगा कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रजा के कंधों से वो जो लगान का बोझ था वो कम किया था, प्रजा को जो सेना के लोग आके तंग करते थे, हमको ये दे दो हमको वो दे दो, उस पर उन्होंने बंदी डाली थी। तो मेरा मानदंड अलग है, युद्ध करना, विरोधियों को हराना, उसके आधार पर किसी को क्रूर या हिंदू मुसलमान विरोधी करना, ये मुझे लगता है सही नहीं है। सर इन दिनों एक फिल्म रिलीज हुई थी हाल ही में, छावा। आपका भी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप उसका विश्लेषण कर रहे थे। क्या उस फिल्म को देखकर जिस तरह से लोगों में एक गुस्सा है औरंगजेब को लेकर, एक जो आक्रोश दिखाई दे रहा है पूरे देश में, जो भी कोई उस फिल्म की बात कर रहा है, लोग रो देते हैं जब हम देखते हैं कि संभाजी महाराज पर जिस तरह से उनके साथ औरंगजेब पेश आया था। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं वहाँ पर भी औरंगजेब को, कि जिस तरह से उसने क्रूरता दिखाई संभाजी के लिए? पहली बात तो यह है, जो क्रूरता दिखाई उसका वर्णन कहाँ से आया? उसका वर्णन आया है एक उपन्यास से। उसका वो शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास है छत्रपतिंचा शावा। अब उसने किस प्रकार से क्रूरता की, खुद की या अपने ऑफिसर से करवाई, वो क्रूरता तो कोई जस्टिफाई नहीं करेगा, उसकी तो मैं निंदा करूँगा। जब एक राजा दूसरे राजा से भी लड़ता है तो किसी प्रकार का इस प्रकार का काम वो नृशंस होता है। और छावा मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सेजरेटेड वर्जन है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है। पर ये तो हर हिस्ट्री में लिखा गया है ना सर कि संभाजी को किस तरह से हत्या की गई, संभाजी की, उनके नाखून निकाले गए, उनकी आंखें फोड़ी गई, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े कर, ये तो ये हर हिस्टोरियन ये बात कर रहा है। मुझे नहीं पता, क्योंकि आरसी मजूमदार जो हैं, जो एक बहुत महान इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने इसका कोई वर्णन नहीं किया है। तो कैसे संभाजी की हत्या की गई? संभाजी की हत्या तो खैर वो तो एक हारा हुआ राजा था, औरंगजेब ने उसको हराया और उसके कारण उन्होंने उसको पकड़वाया होगा। पहले उसको पकड़ा के लाए और उनको उन्होंने मुसलमान बनने को कहा, जो एक अपमानजनक शर्त थी। संभाजी महाराज ने उसको रिफ्यूज़ किया। तो जो वर्णन आया है कि पहले उनको उन्होंने जोकर के कपड़े पहनाए, लोग उन पे हंसने लगे, बाद में उन्होंने कहा इसकी हत्या कर दो। इतना तक स्रोतों से मुझे पड़ा है, जो मैं नहीं जानता उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। और शिवाजी सावंत ने जो किया है उसका क्या आधार है मुझे पता नहीं। अगर सच है तो बहुत ये निंदनीय है। इतिहास में भी कोई गलत चीज़ हुई तो उसको हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर मेरे रिक्वेस्ट ये है कि एक चित्र को पूरा देखना चाहिए। कैनवास आपके सामने है, कैनवास के एक कॉर्नर को देखकर अगर आप अपनी राय बनाएं तो गलत होगा। तो ये एक चीज़ को हाईलाइट किया गया है, शायद एग्जेजरेट किया गया है कि इस प्रकार से किया, तो वो तो मेरे ख्याल से एक सिनेमैटिक इफ़ेक्ट, ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना और जो नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा देना, उसके कारण भी हो सकता है, या ये सच्चाई भी हो सकती है। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर कोई अधिकारपूर्ण जानकारी नहीं है। पर इतना मैं मानता हूँ कि जीता हुआ राजा हारने वाले राजा का अपमान करता था। आप मानते हैं कि औरंगजेब जो था वो एक क्रूर शासक था, या फिर आपको लगता है कि जो अबू आज़मी कह रहे हैं कि लड़ाई जो थी वो सिर्फ सत्ता पाने की थी, कोई हिंदू के खिलाफ नहीं थी? देखिए, क्रूरता और अच्छे शासक की बाइनरी को मैं स्वीकार नहीं करता। अच्छे राजाओं ने भी जिन क्षेत्रों में राज्य किया है वहाँ कुछ न कुछ क्रूरता की होगी, तभी वो राज्य को जीत सकते हैं। आपके पड़ोसी राज्य को आप प्यार से नहीं जीत सकते। क्रूरता में यहाँ कहा जा रहा है सर हिंदू विरोधी,
क्रूरता यानी ये नहीं था कि हमने उस जगह को कब्जा कर लिया, बल्कि वहां के धर्म को हमने नष्ट करना चाहा। हमने वहां के मंदिरों को तोड़ दिया गया, हमने वहां के राजा को जब पकड़ा तो उसके साथ इस तरह की चीजें की जो पहले कभी नहीं की। और इतिहास हमें याद रखे कि हम कितने निर्दयी तरीके से उस राजा के साथ हम पेश आ रहे हैं। इस तरह की चीजें और किसी के साथ नहीं कही जाती, ये औरंगजेब के साथ ही कही जाती है। अब आपको बताऊं कि आप 1857 की लड़ाई को याद रखिए, थोड़ा औरंगजेब को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है। 1857 की लड़ाई में बहादुर शाह जफ़र लीडर थे, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, ये उनके साथी थे। और उसके बाद जब ये विद्रोह असफल हो गया तो अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो और बात राज करो की नीति को तेज कर दिया। उसके चलते उन्होंने ऐसा इतिहास की नींव रखी जिसमें राजा को उसके धर्म से जोड़ दिया गया। राजा को तो सत्ता से जोड़ना चाहिए, और इसलिए आप देखेंगे कि जब दूसरा उदाहरण देता हूँ, राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई है, इसको भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई में देखा जाता है। पर अकबर की फ़ौज में उस समय बहुत मुसलमान थे, हिंदू भी थे, और अकबर की फ़ौज का जो सेनापति था वो राणा प्रताप था। और राणा प्रताप की फ़ौज अकबर की फ़ौज का जो ये था वो राजा मान सिंह था। राणा प्रताप की फ़ौज को देखिए तो उनके 3000 सैनिकों में 2000 हिंदू थे, 1000 पठान थे, और उनके 2 सेनापतियों में एक थे राजा राम सिंह और दूसरे थे हकीम खान सूर। तो अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार का नैरेटिव खड़ा किया, जो बाद के सांप्रदायिक लोगों ने उठाया, उन्होंने इन लड़ाइयों को धर्म के आधार पे देखा। कि जबकि आप 50 साल के शासन के बाद भी देखिए तो हिंदू धर्म यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, हिंदू धर्म बराबर बना रहा। और जो कुछ मंदिर भी मैंने आपको बताया, कुछ मंदिर तोड़े गए, ज़्यादा मंदिरों को दान दिया गया। तो अच्छी बात तो नहीं है ये, पर इतिहास में ये हुआ। एक बात और ख्याल रखिए दोस्त, कि कई बार हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, और एक बार औरंगज़ेब ने भी एक मस्जिद को तोड़ा। तो जो हम धर्म से जोड़ के देखते हैं उसका मैं उदाहरण देता हूँ। 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे हर्षदेव, उनका उल्लेख मिलता है कल्लण की राज तरंगिणी में। कल्लण बताते हैं कि भाई जो वहाँ का राजा हर्षदेव था, उसका खजाना खाली हो गया, तो उसको आइडिया आई कि भाई मंदिरों में तो इतनी संपत्ति पड़ी है, तो उसने एक विशेष ऑफिसर को नियुक्त किया, देवोत्पतन नायक, जिसका काम था मंदिरों में जाना, वहाँ जो सोने चांदी के अब मूर्तियाँ हैं, रत्न जड़ित मूर्तियाँ हैं, उनको राज दरबार में लाना। ऐसे रिचर्ड ईटन भी अपने स्कॉलरली वर्क में बताते हैं कि 2 हिंदू राजाओं में भी जब होता था झगड़ा, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता के मंदिर को तोड़ता था, वो ये बताने के लिए अब यहाँ का राजा मैं हूँ। क्योंकि कई बार राजाओं की आइडेंटिटी, पहचान उनके कुल देवता से भी होती थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं, उसको नैरो डाउन करके एक बाइनरी के रूप में हिंदू बनाम मुस्लिम, और मुसलमान हिंदू को नफ़रत करते थे, हिंदू धर्म मिटाना चाहते थे। आप देखिए कि हमारे धर्म की जो महान परंपरा है, भक्ति परंपरा, वो कब विकसित हुई? इसी दौर में विकसित हुई। हमारी संस्कृति की जो एक दूसरे से मिलन हुआ, जिससे गंगा जमनी तहजीब आई, हमारे खाने पीने की चीज़ों में बदलाव आया। मैं थोड़े मामूली उदाहरण भी देता हूँ। बिरयानी ईरान से आई थी, गुलाब जामुन ईरान से आया था, और इस प्रकार की चीज़ें, जैसे हमारी यहाँ भाषाओं में भी बहुत सारे शब्द हैं, उसमें भी बहुत सारे पर्शियन शब्द हैं। तो ये जो मेल जोल बढ़ा, सबसे बड़ी बात तो मुग़ल दौर में ही एक इस प्रकार की धार्मिक परंपरा का मेल जोल भी हुआ। अगर उनको हिंदू धर्म के खिलाफ इतना करना था तो इतनी महान हमारी भक्ति परंपरा को विकसित वो नहीं होने देते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो भक्ति संतों को मानते थे, कबीर को मानते थे, रैदास को मानते थे, तुकाराम को मानते थे, ये सब चीज़ें हुई। तो ये जो बाइनरी खड़ी की गई है हिंदू बनाम मुस्लिम, ये अंग्रेज़ों ने इसकी जड़ डाली, और बाद में चलकर सांप्रदायिक ताकतों ने इसको पकड़ लिया, और उसके आधार पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, हिंदुओं के खिलाफ। मुस्लिम लीग ने क्या किया? हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई। हिंदू महासभा RSS ने क्या किया? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। कि अगर धर्म से इसका संबंध होता तो मंदिरों को दान नहीं देता, धर्म से संबंध होता तो 33% अधिकारी उसके हिंदू नहीं होते, और धर्म से उसका संबंध होता तो उसके 50 साल के शासन के बाद भी इतने सारे हिंदू कैसे रहते? एक सवाल ये भी है कि अब जो है वो ये मांग भी उठने लगी है कि औरंगजेब का जो मकबरा है औरंगाबाद में,
उसे वहां से तोड़ के हटा दिया जाए, इस पर आपकी क्या सोच है? मैं ये बताना चाहता हूँ, शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई हुई। अफजल खान को जो वागनक दिया था वो रुस्तम जमान ने दिया था। अफजल खान की हत्या हुई शिवाजी महाराज द्वारा। शिवाजी महाराज ने उनका मकबरा बनवाया। ये लोग उनको भी तोड़ना चाहते थे। बाद में किसी ने ख्याल दिलाया, अरे ये तो शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया। तो एक तो शिवाजी महाराज का उदार दिल है कि जहाँ आप किसी भी विरोधी का सम्मान उसके पद के हिसाब से करते हैं। अब ये बात को हम डिनाई कर सकते हैं कि औरंगज़ेब भी यहाँ का एक राजा था, बहुत दिनों तक उसने राज किया। और मेरा अंदाज़, यहाँ मैं अंदाज़ से कह रहा हूँ कि जो मकबरे बनाने में कुछ खर्च हुआ, औरंगज़ेब ने कुरान की प्रतियां बनाई थी कैलीग्राफी से, उसको बेचकर जो पैसा आया उसमें वो उसने इन कामों के लिए खर्च करने के लिए अपने विल में लिखा था। तो ये बात अगर सच है, और वैसे भी किसी का मकबरा तोड़कर ये अगर आपको लगता है कि आप बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप शिवाजी महाराज के सिद्धांतों के आदर्श के विरोध में हैं। आपको लगता है कि मकबरा वहाँ होना चाहिए निशानी के तौर पर, इतिहास की निशानी के तौर पर? जवाब आप खुद सोचिए। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का मकबरा बनाया, उसको तोड़ना चाहिए? नहीं। अब औरंगज़ेब भी उसी प्रकार का एक राजा था जो मुसलमान था, जिसने कई हिंदुओं को सहारा भी दिया, कई हिंदुओं के विरोध में भी गया। तो उसको तोड़ना चाहिए कि नहीं, उसका जवाब आप खुद ढूंढ लीजिए। मुझे लगता है इस प्रकार की जो हमारी राष्ट्रीय धरोहरें हैं, कुछ ब्रिटिश ने कंट्रीब्यूट की हैं, कुछ मुसलमान राजाओं ने कंट्रीब्यूट की हैं, और कुछ पुराने हिंदू शासकों वगैरह ने की है, उसको मेरे ख्याल से एक नेशनल धरोहर के रूप में लेकर देना चाहिए।